नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चे बच्चियों के लिए है जिन्होंने नीट 2024 का एग्जाम दिया है और उन्हें किसी एमबीबीएस कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें उन्होंने दाखला लिया है। ये वीडियो हमारा उन बच्चे बच्चियों के लिए भी है जो आगामी नीट 2025 या इसके बाद होने वाली नीट एग्जाम में भाग लेने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जानकारी काफी महत्वपूर्ण है जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो सब्जेक्ट पर। तो जी हाँ, एनएमसी का आपने नाम सुना होगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो इसके द्वारा जो भी आपके एमबीबीएस कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो उनको एक 6 नियमों पर एक जानकारी मांगी गई है कि ऐसे सभी बच्चे बच्चियों जिन्होंने 2024-25 सत्र के लिए एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में 2000 दाखिला लिया है, तो ऐसे छात्रों के संबंध में कॉलेजों को डिटेल भेजने की का एक निर्देश दिया है। और ये डिटेल भेजने की जो डेट है वो आपकी है 8 नवंबर 2024 तक दोपहर के 12 बजे तक। तो सभी कॉलेजों को ये निर्देश है कि वो एनएमसी की वेबसाइट पर इस तरह की हर छात्र के बारे में जिन्होंने एडमिशन लिया है 2024-25 के सत्र में, तो उनकी जानकारी भेजे। ये क्या 6 जानकारियां हैं और किस तरह से हमारे एडमिशन को ये प्रभावित कर सकती हैं, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और हाँ, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नीट, नर्सिंग या एम्स नर्सिंग है आपका, मिलिट्री नर्सिंग है, या आप कोई भी वनडे एग्जाम है, एमपीपीएससी, यूपीएससी और भी तमाम वनडे एग्जाम है, यदि आप उसमें दाखिला लेना चाह रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है। ये चैनल जो है वो इस तरह की अपडेट निरंतर देता रहता है। तो इस चैनल में हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित जानकारियां देते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि ये 6 नियम क्या हैं, जिनकी जानकारी प्रत्येक उस कॉलेज को जो कि एमबीबीएस में एडमिशन दे रहा है या एडमिशन दिया है। चलिए, पहली आपका जो जानकारी मांगी गई वो हो कि जितनी सीटों पर एमएनसी द्वारा प्रवेश की अनुमति आपको दी गई थी, क्या उतनी सीटों में एडमिशन किया गया है, उससे अधिक सीटों में एडमिशन तो नहीं किया गया। तो एक जानकारी आपकी ये देना है। दूसरी जानकारी है आपकी कि जिन बच्चे बच्चियों ने दाखिला लिया है आपका 2024-25 एमबीबीएस कॉलेजों में, तो क्या उनकी एज आपकी जो 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले 17 साल की हो गई है या नहीं। तीसरा आपका जो है कि उन्होंने 12वीं पास कर रखा हो, उन्होंने 12वीं पास कर ली हो एडमिशन की तारीख से। अगली जानकारी है कि नीट यूजी 2024 जो एग्जाम है उसको उसने पास किया हो। तो यहाँ पे पास होने का मतलब है कि क्वालिफाई किया हो, माने जो क्वालिफाई कट ऑफ नंबर है वो उसने प्राप्त किए हो। तो क्वालिफाई कट ऑफ नंबर अपने अपने हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के अलग अलग हैं। तो ये जरूरी है कि उस बच्चे या बच्ची ने जो क्वालिफाई नंबर है उसको प्राप्त किया हो। अगली आपका जो है कि एडमिशन जो है वो कॉमन काउंसलिंग के माध्यम से हुआ हो, क्योंकि ये देखने में आया है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, खासतौर से प्राइवेट कॉलेज हैं, जो काउंसलिंग के अलावा अन्य माध्यम से बच्चे बच्चियों को जो है एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन दे देते हैं। तो इन नियमों का बताएं कि इन नियमों का जो है खासतौर से एडमिशन की निष्पक्षता को बरकरार रखना है। साथ ही साथ योग्य व्यक्ति ही एमबीबीएस जैसे कोर्स में एडमिशन लें, इस बात की अवधारणा को भी मजबूत करना है।
अब हम बात करते हैं छठवें नियम की। तो ये नियम थोड़ा सा खतरनाक है, और यदि आप इस नियम में आते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। और आगामी नीट देने वाले बच्चे बच्चियों को जो 2025, 26 या इसके आगे नीट एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी उनके एडमिशन को ये नियम प्रभावित कर सकता है। तो आइए जानिए, सबसे महत्वपूर्ण नियम आपका यही है जो थोड़ा सा खतरा भी उत्पन्न कर सकता है और आपके एडमिशन को प्रभावित कर सकता है। तो इस नियम में कहा है कि परसेंटाइल अंक जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। माने जिन बच्चे बच्चियों ने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 2024-25 के सेशन में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए एक परसेंटाइल नंबर की बाध्यता इसमें रखी गई है कि ये परसेंट नंबर उनको प्राप्त करना जो है वो जरूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परसेंटाइल है क्या ये। तो परसेंटाइल का मतलब होता है कि जिस एग्जाम में आप सम्मिलित हुए हैं उसमें जिस बच्चे ने सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए हैं उसको 100 मान करके और उसके हिसाब से जो है वो परसेंटाइल निकाला जाता है। यदि हम नीट 2024 को मानकर चलें कि इसका परसेंटाइल क्या होगा, तो इसमें कई बच्चों ने जो है वो 720 में 720 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका परसेंटाइल आपका जो है वो 720 होगा। तो इसमें एक परसेंट डिसाइड किया गया है कि कम से कम आपका अगर जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, या विकलांग है, या आपका ओबीसी है, एसटी एससी है, तो ऐसे छात्र जिनको दाखिला मिला है, क्या वो इस न्यूनतम परसेंटाइल को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जानकारी भी आपकी दाखिल करना है, क्योंकि नियमानुसार ये परसेंटाइल प्राप्त करना जो है आवश्यक है। यदि आप परसेंटाइल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपके एडमिशन कैंसिल होने के पूरे चांस हैं। तो परसेंटाइल क्या है देखते हैं हम। तो यदि आप जनरल के हैं तो आपका परसेंटाइल जो है वो 50% होना आवश्यक है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कोई अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, तो हम एक प्रकार से ईडब्ल्यूएस को भी इस जनरल कैटेगरी में ही हम शामिल कर सकते हैं। तो यदि आपके 720 आपका परसेंटाइल है, क्योंकि अधिकतम अंक जो है 720 प्राप्त किया गया है नीट 2024 में, तो इसका 50% जरूरी है। यानी कि आपको यदि आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 360 मार्क्स लाने जो है वो आवश्यक है। यदि हम बात करें विकलांग कोटे की, तो यहाँ पे विकलांग किस चीज का विकलांग है इस तरह का उल्लेख नहीं किया गया है, जो हमारे पास जानकारी है। तो विकलांग कोटे के लिए जो परसेंटाइल है आपका वो है 45%। यानी अगर हम 720 का 45% निकालते हैं तो वो आपका निकलता है 324 अंक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसटी, एससी, ओबीसी। तो इन तीनों का परसेंटाइल एक ही रखा गया है, वो आपका है 40%, यानी कि 40%। तो यदि हम 720 का 40% परसेंटाइल निकालते हैं तो वो आपका होता है 280 नंबर। तो 720 में आपको 280 नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। तो थोड़ा सा अन्य नियम तो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये परसेंटाइल वाला नियम है ये कई बच्चे बच्चियों को जो है वो एडमिशन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोटे हैं आपके जिनमें कि इन परसेंटाइल से कम नंबर वालों बच्चों को भी जो है एमबीबीएस में 2024-25 में जो है एडमिशन दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी। और यदि आप नीट 2025 जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा एक टेस्ट सीरीज भी आपकी जो है वो ली जा रही है, और जिनमें उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपका सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम में आने की काफी चांस है। तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 930-281-2239। और एक बात हम और बता दें आपका कि जिन बच्चों ने अभी किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं लिया है, तो हमने यानी मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने एक कैप्सूल कोर्स भी जो है वो लॉन्च किया है बहुत ही कम फीस पर। हम उसमें जो है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करवा रहे हैं, और वो भी जो हमारे टीचर्स हैं सभी आपके जो है श्याम साहब मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यहाँ से उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है। तो ऐसे टीचर आपको जो है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो,
तो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको जो है वो पढ़ाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार हम उसका जो है वो रिवीजन भी करेंगे। तो यदि हमारा आप कैप्सूल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2025 या 2026 आपका जो है टारगेट है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आपको वो सभी नियम बताए जाएं ताकि आपका जो एडमिशन आपकी जो लेने की इच्छा है, आप उस हिसाब को, उस नियम को मान करके, उसको आधार मान करके आप इस तरह से तैयारी करें, अपनी इस तरह से प्रिपरेशन करें कि ताकि आपको जो है वो सफलता मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में फिर आपसे मिलते हैं। तो आप सभी लोगों को नमस्कार एवं धन्यवाद।